सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं विनोद शर्मा, करनाल, हरियाणा से। साथियों, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी और आप सबका भरपूर प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला, जिसका मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, आपने देश के कोने कोने तक मेरी आवाज़ पहुँचाई। आप लोगों को वो ठीक लगी, इसलिए आपका भरपूर प्यार, आशीर्वाद और सहयोग मुझे मिला। आज दोबारा एक मुद्दे पे मुझे लगा कि दिल व्याकुल है, बात करनी चाहिए, तो मैं दोबारा आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, उम्मीद करता हूँ दोबारा फिर एक सही मुद्दा और जायज़ बात आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूँ। जंतर मंतर पे 8 अगस्त को अश्विनी उपाध्याय जी, प्रीत सिंह, गजेंद्र चौहान जी और भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठनों ने मिलकर एक सार्थक पहल शुरू की। अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए 1860 के कानून को, मैकाले द्वारा बनाए गए पुराने कानूनों को बदलने की एक पुरजोर आवाज़ वहाँ से लगाई गई। साथियों, चूँकि मैं खुद स्टेज पे मौजूद था, आप चाहें तो रिकॉर्डिंग देख ले, गजेंद्र चौहान जी के बगल में बिल्कुल मैं खड़ा हूँ। उसमें स्टेज से कोई गलत बात, कोई ऐसा वक्तव्य, कोई ऐसा नारा नहीं दिया गया जिससे किसी की भावना को ठेस पहुँचती हो या देश तोड़ने का जिसमें संदेश जाता हो। उसमें पुराने मैकाले द्वारा बनाए गए कानून, उनको चैलेंज करके उन्हें बदलने की बात थी। अश्विनी उपाध्याय जी ने 100 से ज़्यादा PIL सुप्रीम कोर्ट में लगा रखी हैं और वो खुले मंच से बोलते हैं कि CAA के खिलाफ 256 PIL हो सकती है, पॉपुलेशन के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ, घुसपैठ के खिलाफ और इन सब चीज़ों के खिलाफ मैं अकेला खड़ा होता हूँ। बात जायज़ है दोस्तों। सब लोगों ने अपनी बात रखी। बात रखते रखते देश के कोने कोने से लोग वहाँ पहुँच रहे थे। मैं खुद साक्षी हूँ इस चीज़ का। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्रा, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तो था ही। तो हर कोने से लोग वहाँ पहुँच रहे थे और कई दिन के कपड़े लेके आए थे। साथियों, पहले इसका आह्वान किया गया था कि शायद लंबा चलेगा, तो लोग उसकी तैयारी में पहुँचे हुए थे। खैर, पुलिस ने ज़्यादा लंबा चलाने की ये अनुमति नहीं दी और ये एक दिन का सांकेतिक करके उन लोगों को ख़त्म करना था, तो वैसा ही संदेश पब्लिक को दिया। लेकिन आगे की तैयारी का एक संदेश भी दिया गया कि आगामी हिंदू नववर्ष पे इसको हम पुरजोर आवाज़ में उठाएंगे। आज मध्य रात्रि करीब 2 बजे अश्विनी उपाध्याय जी और बाकी लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस FIR दर्ज करती। रात को 2 बजे उन लोगों को थाने में बुला लिया जाता। जनता में इस चीज़ का भारी रोष है। दिल्ली दंगों में जो आरोपी है ताहिर हुसैन, उसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार होना चाहिए। इस लिहाज से लाल किले के लिए कौन दोषी होना चाहिए कि मैं मुँह से बोलूं? जो बाहर से आए, जमात में लोग आए स्टार्टिंग में, बिल्कुल, उसके लिए कौन जिम्मेदार होना चाहिए कि ये भी मैं ही बोलूं? तो साथियों, मेरा संदेश बहुत शॉर्ट में और बहुत स्पष्ट है। जिन लोगों ने इस देश की जनता को जगाया, लोग खुले मंच से बोलते रहे अब तक। जो बोल सकता है बोले, जो लिख सकता है लिखे, जो चिल्ला सकता है चिल्लाए, जो कुछ नहीं कर सकता, जो ये बोल रहा है, चिल्ला रहा है, लिख रहा है, उसके साथ जाके खड़ा हो जाए। आज उन लोगों में से मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। मैं कमियां गिना रहा हूँ समाज की, अगर समझ सकते हैं तो समझ लीजिए। पृथ्वीराज चौहान के साथ अगर देश ने पूरे ने एक साथ साथ दिया होता तो नक्शा अलग होता। महाराणा प्रताप के साथ भी यही हुआ। अर्णव गोस्वामी की कार पर रात को हमला होता है, बाकी सब चुप रहते हैं। उसके बाद केरल में FIR होती है सुधीर चौधरी की, तब सुधीर चौधरी बोलना शुरू होते हैं, दीपक जी इन पे धक्के लगते हैं शाहीन बाग में, तब ये बोलना शुरू होते हैं। तो मेरा कहना ये है साथियों, जब पहली किसी पे चोट पड़ती है तो सब एक साथ क्यों नहीं आते? इतिहास से हमने क्या सीखा? कभी सीखेंगे? ये हम कर क्या रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं?
पूरा समाज, पूरा देश एक ऐसे इकोसिस्टम का सांस रोक के इंतज़ार कर रहा है साथियों, जहाँ से सिंगल हैंडेड चीज़ें ऑपरेट हों, एक मैसेज जाए और लोग उसको फॉलो करें। ऐसी स्टेज पे जाके एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। कनॉट प्लेस थाने के बाहर आज कितने लोग थे, कितनी भीड़ थी, कोई किसी का साथ नहीं दे रहा, सब अकेले अकेले लगे पड़े हैं। देश में एक सार्थक अगर चेंज लाना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में देश को लेके जाना है, एक नियम सबके लिए होना चाहिए। अगर इस तरफ पहल करनी है तो क्यों नहीं एक मंच पे आ रही है सब लोग? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप साहब? मेरी समझ में नहीं आया और मेरा ये मानना है कि बाकी लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये जितने लोग सनातन के लिए, देश को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए लड़ रहे हैं, ये एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आ रहे? इतिहास से क्या सीखा इन्होंने? ये हमें इतिहास बता रहे हैं, लेकिन इतिहास से आपने क्या सीखा साहब? अच्छा है गलत है ये बाद में तय हो जाएगा, जो आप कर रहे हैं वो सही है क्या? इतिहास लिखा जा रहा है, आपसे पूछा जाएगा। धन्यवाद साथियों, मेरा जो कहने का मकसद था वो पूरा हुआ। सभी इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं, साथ दें तब भी, ना दें तब भी। मैं अपनी बात, अपनी वाणी को इसी चीज़ के साथ विराम देता हूँ। अगर आपको सही लगे तो इसको आगे पहुँचाइए साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।